हेलो बच्चों। कल आपको किरचॉफ के नियम के बारे में बताया गया था। किरचॉफ के नियम दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रथम नियम अथवा संधि नियम अथवा धारा नियम, और दूसरा होता है द्वितीय नियम या लूप का नियम या वोल्ट का नियम। तो पहला नियम कल आपको पढ़ा दिया था, आज आपको दूसरा नियम पढ़ाया जाएगा। देखो, किरचॉफ का दूसरा नियम, इसको बोलते हैं द्वितीय नियम या लूप का नियम या वोल्ट का नियम। इसकी जो डेफिनेशन है बच्चों वो क्या होगी, वो देखिए। किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। अर्थात समेशन कैपिटल E इक्वल टू समेशन कैपिटल I इंटू आर। तो बच्चों, इस नियम को अप्लाई करते समय, इस नियम का प्रयोग करते समय सेल से प्रवाहित धारा की दिशा में प्रवाहित धारा को धनात्मक तथा इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा को ऋणात्मक लिया जाता है। इस प्रकार सेल के अंदर ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलते हुए विद्युत वाहक बल को धनात्मक तथा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलते हुए विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेते हैं। और ये इसका सर्किट डायग्राम है बच्चों। यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 है, दो बंद पास हैं और तीन प्रतिरोध लगाए गए हैं R1, R2 एंड R3। धाराएं जो हैं I1 है और I2 है, और जो उनका सम है वो I1 प्लस I2 है। तो इस नियम को इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है, किसी विद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात समेशन कैपिटल V इक्वल टू 0। जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। जो ऊर्जा का संरक्षण नियम है उस पर आधारित है। इसमें देखिए जो डायग्राम दे रखा है हमें, चित्र 6.10, इसमें दर्शाए गए विद्युत परिपथ में दो बंद पास हैं। एक तो है ABEFA, ABEFA ये वाला ABEFA, और एक है BCDEB, जिसमें दो सेल जिनके विद्युत वाहक बलक्रम से E1 व E2 तथा तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 जोड़े गए हैं। प्रतिरोध R1 व R2 में प्रवाहित धाराएं I1 व I2 हैं, जो क्रमशः सेल E1 व E2 से प्राप्त होती हैं। तो प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा I1 प्लस I2 है। बंद पास ABEFA में किरचॉफ का द्वितीय नियम के अनुसार तो E1 माइनस E2 की वैल्यू हो जाएगी I1 R1 माइनस I2 R2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बंद पास BCDEB में E2 की जो वैल्यू होगी I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण 1 व 2 को हल करके परिपथ के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। चित्र 6.12 में ये हमारे पास डायग्राम है। इसमें प्रदर्शित परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0 मानकर अमीटर A के पाठ्यांक की गणना कीजिए, अर्थात धारा की। जबकि कुंजी के फर्स्ट टाइम यानी कि पहला पॉइंट है खुली हुई हो और दूसरा पॉइंट है बंद हो। तो ये हमें डायग्राम दे रखा है, एक बार कुंजी खुली हुई हो तब निकलवा रहा है, एक बार कुंजी बंद हो तब निकलवा रहा है। तो जब कुंजी के खुली है तो अमीटर का पाठ्यांक परिपथ में धारा जो होगी E/R होगी, यानी कि 12/40 यानी कि 0.3 एम्पियर। और जब कुंजी के बंद है तो 40 ओम व 40 ओम के प्रतिरोध परस्पर समांतर क्रम में हो जाएंगे आपस में जब कुंजी बंद हो जाएगी। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40 इक्वल टू 2/40 इक्वल टू 1/20। तो R डैश की जो वैल्यू है वो 20 ओम आ जाएगी। और अमीटर A का पाठ्यांक बराबर परिपथ में धारा I बराबर E/R डैश यानी कि 12/20 इक्वल टू 0.6 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्हीटस्टोन सेतु।
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो, इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त करके किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ये इसकी फॉर्मेशन है। हमारे पास 4 प्रतिरोध होते हैं इसके अंदर, और ABCD 4 सिरों पर 4 प्रतिरोध लगे हुए होते हैं। इसका एक बार सिद्धांत समझ लीजिए, ये आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। सिद्धांत: 4 प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के अनुदिश चित्र 6.18 के अनुसार जोड़ देते हैं। अब जो विकर्ण है AC, जो विकर्ण है इसका AC, विकर्ण AC के बीच एक बैटरी E व एक कुंजी K1 जोड़ते हैं तथा दूसरे विकर्ण BD, जो BD है, उसके बीच में एक धारामापी गैल्वेनोमीटर G तथा एक अन्य कुंजी K2 जोड़ते हैं। अब यदि सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करके परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तत्पश्चात सेतु भुजा BD में लगी कुंजी K2 को ऑन करके धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त न हो, अर्थात शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो, तब चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अतः धारामापी की जो शून्य विक्षेप की स्थिति है वो ये हो जाएगी P/Q = R/S। ये इसका मेन फॉर्मूला है। इसको सेतु के संतुलन की शर्त भी बोलते हैं। यह स्थिति व्हीटस्टोन सेतु परिपथ के संतुलन की अवस्था कहलाती है। इस स्थिति में परिपथ में तो धारा बहती है, परंतु शाखा BD में उसकी ठीक उसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिस प्रकार किसी नदी में जल के प्रवाह का सेतु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात धारा तो बहेगी लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः इस परिपथ को व्हीटस्टोन सेतु यानी कि एक ब्रिज बोल दिया गया, क्योंकि ब्रिज जब नदी बहती है तो ब्रिज पे, जो ब्रिज है नदी पर कोई प्रभाव नहीं डालता। उसी प्रकार से यहाँ भी जो करंट फ्लो हो रहा है, तो जो ये ब्रिज बनाया गया है, इस ब्रिज का कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो इसको व्हीटस्टोन सेतु परिपथ भी कहते हैं। अब ये देखिए, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था की शर्त का निगमन, यानी कि जो इसकी संतुलन की अवस्था है P/Q = R/S, उसका जो डेरिवेशन है वो समझ लीजिए। माना परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I है, जो संधि A पर विभाजित होकर खंड ABC में I1 तथा खंड ADC में I2 के रूप में प्रवाहित होती है। विकर्ण BD के बीच धारामापी में शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है। तो बंद पास ABDA के लिए किरचॉफ के लूप नियम से तो I1P - I2R = 0 अथवा I1P = I2R। तो बंद पास BCDB के लिए किरचॉफ के लूप नियम से तो I1Q - I2S = 0 अथवा I1Q = I2S। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर तो I1P/I1Q = I2R/I2S। तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो P/Q = R/S। यह व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था की शर्त है। इस प्रकार प्रतिरोधों P तथा Q का अनुपात तथा प्रतिरोध R का मान ज्ञात होने पर अज्ञात प्रतिरोध S का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। और देखो, ये भी समझ लीजिए, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के आधार पर 2 उपकरण बनाए गए हैं जिनका उपयोग किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में किया जाता है। नंबर 1 है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, नंबर 2 है मीटर सेतु। तो इस चैप्टर में हम केवल मीटर सेतु का अध्ययन करेंगे। तो ये बच्चों यहाँ पे मीटर सेतु है, यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।